नमस्कार, देश की बात में आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। उत्तर प्रदेश में संभल में हिंसा हुई, दंगा हुआ और उसके बाद उस पर राजनीति का मंच सजा और कोशिश ये हुई विपक्ष के द्वारा कि योगी आदित्यनाथ और उनकी सरकार को दबाव में ले लिया जाए। प्रेशर पॉलिटिक्स। समाजवादी पार्टी ने भी अपने प्रतिनिधिमंडल घोषित कर दिए, बोले ये भी जाएंगे वो भी जाएंगे। राहुल जी खुद निकल ही गए। अखिलेश जी निकलने की सोच रहे थे, लेकिन राहुल जी प्रियंका जी को साथ लेके निकल ही गए। गाजीपुर बॉर्डर पर आके झूमा झटकी हुई। कोशिश ये थी कि योगी सरकार दबाव में आए और दूसरी कोशिश ये थी, जो पार्लियामेंट में इस मुद्दे को विपक्ष धार दे रहा था, अपनी बयानों से धार दे रहा था, वो कोशिश थी कि संभल की जो ब्यूरोक्रेसी है ना, संभल के जो अधिकारी हैं वो भी सहम जाएं, उनको भी लगे कि हाँ वो सरकार के मिजाज से नहीं चले, सरकार के निर्देशों से नहीं चले। ऐसी भी कोशिश थी। इसलिए आप देखिएगा बार बार बड़े नेता विपक्ष के कह रहे थे कि संभल में जो अधिकारी हैं इनको हटाओ, इनकी जगह तमिलनाडु से और कन्याकुमारी से अधिकारी लाओ। क्यों भाई, वो क्यों हटाई जाए? कोशिश थी। अखिलेश जी कह रहे थे कि ये संभल के अधिकारियों के लिए कह रहे थे कि इनके लोकतंत्र में ऐसे अधिकारियों को रहना नहीं चाहिए पद पर। इनकी भाषा कैसी है, इनका व्यवहार कैसा है, एटीट्यूड कैसा कितना है। राम गोपाल जी ने कहा कि अंग्रेजी राज के जुल्म से भी ज्यादा जुल्मी ये अधिकारी हैं। कोशिश ये थी कि अधिकारियों पर भी इतनी बम्बार्डिंग कर दो शब्दों की कि वो भी सहम जाएं, ठिठक जाएं, और जो धरपकड़ कर रहे हैं दंगाइयों की उसमें थोड़ा ढीला हाथ रखें। ढीला समझते ना कि भाई जी खाना पूरी कर लो लेकिन ज्यादा नहीं, पकड़ धकड़ नहीं। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जब भी विपक्ष के बड़े नेता ये बयान उछालते थे कि अधिकारियों को हर दिन एक सा नहीं रहता, ध्यान रखना चाहिए, उनका मैसेज होता था कि जब हम आएंगे तो हम आपको सूली पर टांग देंगे। तो उसी के अगले दिन अधिकारी, कोई बड़ा अधिकारी आके बयान दे देता था कि एक भी दोषी बचेगा नहीं, दंगाई बख्शे नहीं जाएंगे। लो कर लो बात, पोस्टर लगेगा, पोस्टर पर भी हैरानी है। और दूसरा एक फिर कोशिश हुई कि चलो संभल एक साइड से और दूसरी साइड से किसानों को आगे कर दो। तो एक तरफ से संभल से दबाव में आए योगी और दूसरी तरफ किसानों के बवाल से दबाव में आए, तो ये डबल अटैक हो जाए योगी सरकार पर। तो नोएडा में मसला था प्राधिकरण का, तो नोएडा प्राधिकरण का मसला तो उत्तर प्रदेश में होगा, लेकिन किसानों ने कहा हम दिल्ली जाएंगे। प्राधिकरण का कोई लेना देना दिल्ली से नहीं, लखनऊ जाने की बजाय बोले दिल्ली जाएंगे। उस पर फिर हंगामा हुआ, घंटों बवाल हुआ, ट्रैफिक अस्त व्यस्त हुआ, तनाव हुआ। फिर बोले धरना देंगे। राकेश टिकैत भी आ गए, बोले जी अब तो ट्रैक्टर से ही चलेंगे जी और बक्कल तार देंगे। क्या बक्कल तारने वाले राकेश टिकैत जी भी आ गए मैदान में। उन्होंने भी कहा कि अब ईंट से ईंट बजा देंगे। विपक्ष को लगा शायद, अच्छा ये किसान में आपको याद ही होगा, किसान आंदोलन के एक बड़े नेता ने कहा था जब हरियाणा में कांग्रेस हारी कि हम लोगों ने इतना बड़ा आंदोलन किया कांग्रेस के लिए, सारी वो सजा दी बाजी, उसके बावजूद कांग्रेस नहीं जीत पाई, तो हम क्या करें। इसका मतलब कांग्रेस के लिए बाजी सजाई गई थी हरियाणा में। तो योगी सरकार और उनके अधिकारियों को एक तरफ से संभल पर दबाव में लेना था, दूसरी तरफ से किसानों के मसले पर दबाव में लेना था। अब योगी तो योगी हैं, आप जानते हो, लोग बाजी पलटते हैं, योगी जी मेज ही पलट देते हैं कि लो जाओ। जब ये चौतरफा दबाव में लेने की कोशिश विपक्ष के द्वारा हो रही थी और तथाकथित किसान नेताओं को कान में फूंक दिया गया था कि वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, है, तो अचानक से
बुधवार की रात योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के सभी बड़े अधिकारी जो जिले में हैं, तैनात हैं मंडलों में, जिलों में, उनको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे ले लिया। सारे एडीजी, सारे आईजी, सारे डीआईजी, सारे कप्तान, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स, कमिश्नर, सब, और दो टूक उन्होंने 3-4 बातें रख दी। उन्होंने कहा संभल हो, नोएडा हो, गाजियाबाद हो, अराजकता किसी सूरत पर स्वीकार नहीं होगी। संभल का एक भी दंगाई बचना नहीं चाहिए किसी स्थिति में। तीसरी बात, संभल के दंगाइयों से दंगे में जो सार्वजनिक संपत्ति की क्षति हुई है उसकी भरपाई करिए, उनके घर मकान कुर्क करिए। और उधर संभल में बुलडोजर का महाअभियान शुरू हो गया। दे धबाधब, दे धबाधब। विपक्ष को ये भी लग रहा था कि अब तो बुलडोजर तो गया पार्किंग में। सुप्रीम कोर्ट की कुछ टिप्पणियां थी, एसओपी थी सुप्रीम कोर्ट की। लेकिन कल जब संभल में बुलडोजर गरजा तो सन्नाटा हो गया। बोले ये कहां से आ गया बुलडोजर। इसीलिए मैंने कहा योगी तो योगी। और रात में उन्होंने अधिकारियों से कहा, और 11 बजे के आसपास इस बात को उन्होंने अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के जरिए सार्वजनिक किया, योगी आदित्यनाथ के कार्यालय ने। और स्थिति ये हुई कि पूरा प्रशासन संभल से लेके और नोएडा तक सख्त हो गया, सजग हो गया, कठोर हो गया। और उसका नतीजा ये रहा कि जो ग्रेटर नोएडा में किसान अघोषित धरना चालू किए हुए बैठे थे वो सब डिसअपियर हो गए। क्या? लुप्त हो गए, विलुप्त हो गए। वो जान गए कि भैया अब नहीं, अब कोई भी मसला हुआ, सावधानी हटी तो दुर्घटना घट जाएगी। इसलिए सब नेता चले गए। और संभल में भी पुलिस ने अपना एक्शन और ज्यादा इंटेंसिफाइड कर दिया और ज्यादा घनीभूत कर दिया। जब से पाकिस्तानी कनेक्शन उसमें मिला है, पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के बने कुछ कारतूस मिले हैं, उनके खोखे मिले हैं, तब से मामला और ज़्यादा गंभीर हो गया। अधिकारियों को प्रदेश के सबसे बड़े कार्यपालक यानी मुख्यमंत्री का सीधा मैसेज मिल गया, नो कॉम्प्रोमाइज, प्रेशर में आने की ज़रूरत नहीं और पॉलिटिकल प्रेशर में कतई ध्यान देने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ अपना काम करिए पूरी ईमानदारी से। और दोषी बख्शे नहीं जाए, दोषी बच के भाग नहीं पाए। भले राजनीतिक लोग कितना भी हाय तौबा मचाएं, लेकिन राजनीतिक हाय तौबा की आड़ में दंगाइयों को छूट नहीं मिलनी चाहिए। योगी का मैसेज है ये। और इसकी एक वानगी तब और मिली जब मुरादाबाद जेल में संभल के जो कुछ दंगाई बंद थे, उनसे समाजवादी पार्टी के नेता एसटी हसन से लेके और समरपाल ये सब लोग गए मिलने। तो जेलर ने, डिप्टी जेलर ने और वहाँ के सरकारी अधिकारियों ने उनकी बड़ी प्रेम भरी मुलाकात जो करा दी, उस मुलाकात ने मुख्यमंत्री की त्योरी चढ़ा दी। और नतीजा ये रहा 24 घंटे के भीतर वो सारे अधिकारी निलंबित हो गए, हटा दिए गए और उनके खिलाफ जांच आदेशित हो गई। जिन्होंने ये सरकार को अंधेरे में रखकर एक पत्ता चलने की कोशिश की, जिन अधिकारियों ने कि दंगाइयों से मिला भेटी करा दो नेताओं की, नेता जो खजूर और सेब संतरा लाए हैं वो दंगाइयों तक पहुंच जाएं और कुछ दिल की बातें हो जाएं, वो अधिकारी दंडित हो गए। इससे भी एक मैसेज गया लाउड एंड क्लियर कि अगर कोई अधिकारी दंगाइयों के प्रति जरा सी भी सॉफ्टनेस बरतने की सोच रहा हो किसी भी कारण से, तो उसको ये मैसेज हो जाए कि आपको अपनी नौकरी खोनी पड़ेगी। आप दंगाई को तभी बचा पाएंगे जब आप अपनी नौकरी दांव पर लगाएंगे। जेल के 3-4 अधिकारियों ने जो भुगता है उसका मैसेज पूरे प्रदेश भर में साफ चला गया कि आप अधिकारी हैं तो अपराधी और दंगाइयों से दूर रहिए। अपराधी, भ्रष्टाचारी, दंगाई, इनके साथ हॉबनॉबिंग मतलब
जोड़ तोड़ करेंगे तो मारे जाएंगे, आपको भी दंडित होना पड़ेगा, आपकी सर्विस बुक खराब हो जाएगी, आपकी सीआर खराब हो जाएगी, जान लीजिए। तो लोगों को लग रहा था कि राहुल गांधी, अखिलेश यादव और सारे विपक्षी लोग खड़े हो जाएंगे, निकल पड़ेंगे संभल में, और इधर से किसान आ जाएंगे। योगी सरकार अपने अब तक के कार्यकाल में सबसे बड़े प्रेशर में आके खड़ी हो जाएगी और फिर दबाव में आ जाएगी, अधिकारी दबाव में आ जाएंगे और हम जो चाहेंगे, जैसे चाहेंगे वैसे एजेंडा सेट कर लेंगे। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने उस पूरे रणनीति की हवा निकाल दी एक झटके में, और पहले जिस सघनता के साथ, तेजी के साथ कार्रवाई हो रही थी, उसका अब डबल डोज हो गया। क्या? ये समझ लीजिए, पहले जिस तेजी से हो रहा था उसमें दुगने की वृद्धि हो गई। पहले हो सकता था शायद एक आध कहीं छूट भी जाता, अब एक भी छूटने वाली स्थिति नहीं, चूंकि अधिकारियों को मुख्यमंत्री का संदेश समझ आया और मुख्यमंत्री का तेवर भी उन्होंने पढ़ लिया मुरादाबाद जेल कांड पर। तो कुल मिला के स्थिति ये कि ना टिकैत की चली, ना राहुल गांधी की चली, ना अखिलेश यादव की चली। योगी ने किसी का दबाव मानने से इनकार कर दिया। दंगाइयों के खिलाफ यलगार होगा, ये मैसेज सीधा, सपाट, दो टूक। धन्यवाद।